स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन कहता है ये शो करना है कि शो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 की पावर n बिलोंग टू n। ये जो सिंबल आप दे रहे हैं इसका मतलब n बिलोंग टू n है। बिलोंग का मतलब जो n है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, बस इतना सा मतलब है। ठीक है, कैन नेवर एंड विथ द डिजिट 0, मतलब है कि अगर कोई भी नंबर अगर 4 के पावर n के फॉर्म का है, n जो कि क्या है, नेचुरल नंबर है, अगर इस फॉर्म का कोई भी नंबर है तो जो उसका यूनिट डिजिट होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, यही बात प्रूफ करनी है। और आप देख लीजिए, जैसे 4 के पावर n क्या होगा, 4 होगा, 4 के पावर 2 क्या होगा, 16 होगा, 4 के पावर 3 क्या होगा, 64 होगा, 4 की पावर 4 क्या होगा, 4 चौको 16, 4 चक 24, 1 25, 256। अब आप देख रहे हो यहाँ पे एक बात और आप जान सकते हो, देख रहे हो कि 4 के पावर n क्या है, 4 हो गया, 4 के पावर 6। आप 4 की पावर अगर कोई भी नेचुरल नंबर हो तो क्या होगा, हमेशा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, इसके अलावा और कोई आएगा नहीं। एक बात आप रिजल्ट के तौर पे ये भी जान सकते हो, और एक रिजल्ट के तौर पर ये भी बात आप जान सकते हो कि अगर कोई भी नंबर 4 के पावर n के फॉर्म का है तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा, लास्ट डिजिट होगा, वो कभी भी 0 नहीं होगा। इसी को प्रूफ करना है। अब देखिए, अब ये जो सॉल्यूशन जो प्रूफ है ये इसको हम करा देखिएगा आप लोग, ये तो बस लिखने का है, हम आपको पहले समझा देते हैं, इसके बाद आप लोग देखिएगा हम क्या लिखे ये भी बता देंगे। ठीक है, देखिए अगर कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 है तो इसका मतलब आप लोग जानते हैं वो जरूर 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये बात आप लोग जानते हैं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि अगर कोई भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 0 और 5 है तो जरूर 5 से डिवाइड होगा। तो अगर कोई भी लास्ट डिजिट अगर 0 है तो 5 से डिवाइड जरूर होगा। अगर 5 से डिवाइड होगा तो उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, या तो 0 या तो 5 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं कि जो 4 का पावर n है इसका क्या है, लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। अगर लास्ट डिजिट इसका 0 है तो इसका फैक्टर क्या होना चाहिए, 5 जरूर फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि 5 से जरूर डिवाइड हो जाएगा तो इसका फैक्टर क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टर एक 5 भी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन देखो आप अगर ये 4 के पावर n है तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 स्क्वायर के पावर n, मतलब इसका क्या होगा, एक इसको लिख सकते हो 2 के पावर 2n। इसका मतलब कि इसका क्या प्राइम फैक्टर होगा, 2 के पावर 2n, इसका एक प्राइम फैक्टर होगा केवल 2। ठीक है, और आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये भी कहता है कि अगर कोई नंबर है, अगर कोई नंबर है तो क्या होगा, उसको यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो अब क्या है, अब ये प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखा गया है और एक ही तरीका होता है तो क्या यही लिखा जाएगा इसको। और इसमें क्या है, और इसमें आप देख पा रहे हो क्लियरली इसका फैक्टर क्या है, केवल प्राइम फैक्टर क्या है, 2 है, 2 नहीं है, 5 नहीं है। तो जब 5 नहीं है तो आप ये जानते हैं कि अगर कोई किसी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 0 तो उसका 5 फैक्टर जरूर होगा, प्राइम फैक्टर 5 जरूर होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये क्या होगा, 4 के पावर n कभी भी इसका एंड डिजिट 0 नहीं होगा। ठीक है, अब इसका जो प्रूफ है आप देख लीजिए। इफ 4 के पावर, हम मान के चल रहे हैं कि यदि 4 के पावर n क्या है, 0 से इंड होता है, मतलब उसका इंड जो है वो 0 अगर होता है तो क्या होगा, इट मस्ट 5 एज अ फैक्टर। अभी बताया मैंने कि अगर ऐसा होता है कि अगर उसका इंड 0 है तो उसका फैक्टर 5 जरूर होगा। ठीक है, दूसरी बात, लेकिन 4 के पावर n को क्या आप लिख सकते हो, 2 के पावर 2 के पावर n, मतलब 2 के पावर 2n। ये कैसे लिखा गया है आप जानते हो, a के पावर m के पावर अगर n है तो इसको लिखा जाता है a के पावर mn, उसी से लिखा गया है। ठीक है, और अब ये क्या कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि 2 इज द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 4 के पावर n।
यह जो नंबर है प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा गया, जिसका दिख रहा है कि केवल 2 ही इसका प्राइम फैक्टर है। ठीक है, अब देखो अगर 2 प्राइम फैक्टर है और हम ये भी जानते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज यूनिक। हर नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? यूनिक होता है, जो कि दिख रहा है कि केवल इसमें 2 ही है। तो अब कोई दूसरा तरीका तो है नहीं कि कोई 5 ला देगा, इसलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या, प्राइम फैक्टर क्या होगा? केवल 2 होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा? सो 5 इज नॉट अ फैक्टर फॉर 4 पावर n। इसलिए क्या होगा? 5 4 की पावर n का फैक्टर नहीं होगा। तो हेंस 4 के पावर n कैन नेवर एंड विथ द डिजिट 0। इसलिए हम कह सकते हैं कि 4 के पावर n का जो इंड डिजिट होगा, जो लास्ट डिजिट होगा, वो कभी भी 0 नहीं होगा। मुझे लगता है अब आपको ये बात समझ में आ गई है। थ्योरम यही कह रहा था कि अगर कोई भी नंबर 4 के पावर n है तो उसका जो लास्ट डिजिट हो कभी भी 0 नहीं होगा। इस बात को हमें प्रूफ करना था। हमने प्रूफ इस तरह किया, मान लिया था कि अगर यह 4 के पावर n इसका 0 इंड डिजिट होगा तो जरूर उसका 5 फैक्टर होगा। और हम देख पा रहे थे कि जो 4 के पावर n उसका केवल प्राइम फैक्टर 2 है, और 2 कोई दूसरा तरीका और है नहीं कि 5 आ जाएगा। इसका मतलब कि उसका जो 5 है वो प्राइम फैक्टर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 के पावर n का कभी भी 0 इंड डिजिट नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए अब इसी तरीके से इसी के बेसिस पे एक एग्जाम्पल और देता है, एक क्वेश्चन और पूछ लेता है। वो क्वेश्चन यह होता है 6 के पावर n पूछ देता है। क्या पूछ देता है? 6 के पावर n। ठीक है, अब कहता है कि अगर कोई भी नंबर अगर 6 है, कोई भी नंबर अगर 6 है, अगर उसके पावर n है, ठीक है, तो उसका जो इंड डिजिट होगा वो भी कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, सेम कुछ। अब देखिए इस बात को हम बता रहे हैं आपको। 6 के पावर n, 6 स्क्वायर 6 के पावर क्यूब 216। अब रिजल्ट के रूप में 2 बात अब जान लीजिए कि जो अगर कोई भी नंबर 6 के पावर n के रूप में लिखा गया है तो वह कभी भी 0 उसका इंड जो पॉइंट होगा, इंड नंबर जो होगा वो कभी नहीं होगा, पहली बात। और दूसरी बात ये भी रिजल्ट के रूप में आप जान जाइए कि उसका जो 6 के पावर आप कुछ भी लिख दो, जो उसका इंड डिजिट होगा वो हमेशा क्या होता है? 6 होता है। ठीक है, अब देखिए इस बात को प्रूव करना है तो देख लीजिए। अब मान लेते हैं कि 6 के पावर n क्या है? इंड हो रहा है, इंड विथ 0। अगर वह 6 के पावर n जो है अगर 0 से इंड हो रहा है, इसका मतलब कि उसका 5 जरूर फैक्टर होगा। अगर 5 फैक्टर होगा, लेकिन आप क्या देखोगे कि जो 6 के पावर n है, जो 6 के पावर n है उसको क्या आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 3 के पावर n, 2 इंटू 3 के पावर n। और आप ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि 2 and 3 इज द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 6 के पावर n। आप देख पा रहे हो कि जो इसका प्राइम फैक्टर होगा 6 के पावर n का, वो क्या होगा? केवल 2 और 3 होगा। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो क्या होता है? यूनिक होता है। तो 2 और 3 ही केवल प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहे हैं, उसका प्राइम फैक्टर 2 और 3 है, तो अलग 5 तो आ नहीं सकता क्योंकि वो यूनिक तरीका होता है। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं कि 5 6 के पावर n का क्या है? फैक्टर नहीं है, क्योंकि 2 और 3 केवल फैक्टर है, तो 5 तो उसमें फैक्टर है नहीं। तो ये बात हम कह दिए कि 5 क्या है? 6 के पावर n का फैक्टर नहीं है। तो जब 6 के पावर n का 5 फैक्टर नहीं, तो इसका मतलब कि कभी उसका जो इंड डिजिट होगा वो 0 भी नहीं होगा। ठीक है, तो हेंस 6 के पावर n कैन नेवर इंड विद द डिजिट 0। ये दूसरे क्वेश्चन का भी सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अब आज के लिए बस इतना ही, और अगले लेक्चर में हम आप लोग को अलग क्वेश्चन लेकर आएंगे। धन्यवाद।